आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ लेने वाली है, जहां एक तरफ बिया अपनी चालों से ईशा और सूरज को बेघर करने की पूरी तैयारी कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ ईशा भी अब पहले वाली भोली नहीं रही। उसने बिया के हर झूठ, हर प्लान और हर मक्कारी को ध्यान से परख लिया है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, माहौल और ताकतवर ड्रामा लेकर सामने आता है। ईशा को जब पता चलता है कि अचानक से घर पर नोटिस आ गया है और बिया वकील को साथ लाकर ईशा और सूरज पर इल्जाम लगाने की तैयारी कर रही है, तो ईशा चौंक जाती है। लेकिन अब ईशा ने ठान लिया है कि वो डरने वाली नहीं, बल्कि सच्चाई खोज कर ही दम लेगी। नोटिस मिलने के बाद ईशा तुरंत उस ऑफिस का रुख करती है जहां से जमीन के कागजात जुड़े हैं। वो खुद पता लगाना चाहती है कि आखिर सच्चाई क्या है। ऑफिस पहुंचकर ईशा को जो जानकारी मिलती है वो उसके होश उड़ा देती है। उसे साफ साफ बताया जाता है कि जमीन अवैध नहीं है, बल्कि पूरी तरह से कानूनी है। इससे ये साफ हो जाता है कि बिया ने जानबूझकर झूठी बातों और नकली कागजात का इस्तेमाल करके ईशा और सूरज को घर से निकालने की चाल चली है। इस खुलासे के बाद ईशा का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। ईशा जैसे ही ये सच लेकर बिया के पास पहुंचती है, वहां का माहौल अचानक बदल जाता है। ईशा पहली बार बिया के सामने इतनी सख्त और हिम्मत से खड़ी दिखाई देती है। वो बिया को उसके हर झूठ का आईना दिखाते हुए बोलती है कि तुम्हें लगा था कि मैं टूट जाऊंगी? तुम जो जाल बिछाती जा रही हो, अब वही जाल तुम्हें फंसाने वाला है। ये सुनकर बिया की नकली मुस्कान गायब हो जाती है और गुस्से में वो असली सच उगलने लगती है। बिया ईशा से साफ कह देती है कि उसने गुलाब सिंह से शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि उसकी दौलत और पावर का इस्तेमाल करके वो ईशा और सूरज को अलग कर सके। वो ईशा की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है क्योंकि उसके दिल में ईशा के लिए नफरत बचपन से भरी हुई है। बिया के दिल में ये जहर भी है कि वो किसी भी तरह सूरज को पाना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे किसी को भी बर्बाद क्यों ना करना पड़े। यहीं पर बिया ये तक कह देती है कि अगर सूरज उसे नहीं मिला तो वो सूरज को भी बर्बाद कर देगी। ये सुनते ही ईशा की आंखों में गुस्सा और दर्द साफ छलकने लगता है, लेकिन वो खुद को संभालती है। ईशा बड़े आत्मविश्वास से जवाब देती है, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे और सूरज को अलग नहीं कर सकती। और रही बात पापा की, तो पापा से मुझे कोई उम्मीद नहीं रही। मेरी माँ की जगह तुम कभी नहीं ले सकती, चाहे जितनी कोशिश कर लो। ये वो पल होता है जब दोनों के बीच की दुश्मनी अपने चरम पर पहुंच जाती है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब कहानी एक और बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ती है, कावेरी की वापसी। कावेरी, जिसे गुलाब सिंह ने कैद करके किसी सुनसान जगह पर रखा हुआ था, धीरे धीरे अपने होश वापस पाना शुरू कर देती है। जैसे ही उसे थोड़ा सा भी मौका मिलता है, वो वहां से भाग निकलती है। कावेरी का भागना आने वाले एपिसोड्स का सबसे बड़ा तूफान बन सकता है, क्योंकि यदि कावेरी ईशा के सामने पहुंच गई तो वो सारे राज खोली देगी जिनके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं। कहानी तेजी से उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां कावेरी और ईशा मिलकर बिया और गुलाब सिंह की करतूतों का पर्दाफाश करेंगी। ये देखकर दर्शक दंग रह जाएंगे कि सच्चाई सामने आने के बाद कैसे पूरा खेल उल्टा पड़ता है। दूसरी तरफ सूरज भी अब पूरी तरह से ईशा का साथ देने के लिए तैयार है। वो बिया के किसी भी झूठ पर भरोसा नहीं करने वाला और ना ही गुलाब सिंह की बातों में आने वाला है। सूरज और ईशा का एक होना बिया के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि उसकी सारी चालें एक एक करके फेल होने लगेंगी। बिया का सपना कि सूरज उसका बॉडीगार्ड बने अब सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाएगा। सूरज अब उसी महिला का साथ देने जा रहा है जिसने हर कदम पर उसके लिए सच्चाई का रास्ता चुना, ईशा। आने वाले एपिसोड्स में कई बड़े धमाके, खुलासे और भावनात्मक टकराव देखने को मिलेंगे। कहानी अब सिर्फ झूठ और चालों की नहीं रहेगी, बल्कि सच और इंसाफ की लड़ाई बनकर सामने आएगी। हर किरदार का असली चेहरा अब धीरे